हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेखन कौशल में लघु कथा लेखन के बारे में बताऊंगी। ये एक नया टॉपिक है जो 10th क्लास में अभी स्टार्ट हुआ है और 5 नंबर का उनके पेपर में, बोर्ड पेपर में आएगा। तो हम लघु कथा लेखन लिखने से पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमें लघु कथा लेखन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, कथा ऐसी होनी चाहिए जो जिंदगी से संबंधित हो और सुनने में अच्छी लगे। दूसरी, विषय से संबंधित होनी चाहिए। तीसरी, कहानी में रोचकता होनी चाहिए। और चौथा, सरल भाषा व शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। पांचवा, उसका शीर्षक सार्थक होना चाहिए। और छठा, अंत शिक्षाप्रद होना चाहिए और मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार लघु कथा में मैं आज आपको जो टॉपिक पे कथा लिखा रही हूँ वो टॉपिक है संगठन में शक्ति होती है। तो संगठन में शक्ति होती है, जिस टॉपिक पर मैं आपको कथा लिखा रही हूँ, तो कथा लिखते हुए हमें सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है। तो संगठन में शक्ति होती है का अर्थ है यह है कि मिलजुल कर काम करने से कार्य आसानी से हो जाता है। हमें आशावादी बनकर दूसरों के विचारों को अपनाकर संगठित रहना चाहिए। तो पहले जो भी लाइन आपको दी जाएगी कथा के लिए, उस लाइन का आपको अर्थ लिखना है। फिर अर्थ लिखने के बाद एक मौलिक और अच्छी सी कथा लिखनी है। तो संगठन में शक्ति होती है, इसके ऊपर जब हम कथा लिखेंगे तो मैं कथा आपको सुनाती हूँ। हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। एक बार उन 5 उंगलियों में लड़ाई हो गई और 5 उंगलियां अपने आप को बड़ा बताने लगी। अंगूठा कहता है मैं सबसे शक्तिशाली, बीच वाली उंगली कहती है मैं सबसे शक्तिशाली, तीसरी उंगली भी यही कह रही, चौथी ने भी यही कहा। अब उनकी लड़ाई का कोई समाधान नहीं हुआ तो वो एक न्यायाधीश के पास पहुंचे और उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि हम शक्तिशाली हैं। तो न्यायाधीश ने कहा तुम 5 ही अपने आप को शक्तिशाली बता रही हो, तो कोई एक उदाहरण देकर समझाओ कि तुम कैसे शक्तिशाली हो। अंगूठा बोलता है मैं पढ़ा लिखा हूं, सब लोग मेरा अंगूठा लगा करके ही अपना नाम लिखते हैं। दूसरी वाली उंगली बोलती है कि मैं लोगों के हृदय से संबंधित हूं। तीसरी वाली उंगली बोलती है कि मैं सबसे बड़ी हूं। चौथी वाली उंगली बोलती है कि मेरी उंगली में ही बड़े बड़े हीरे मोती का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से 5 उंगलियां अपने अपने बारे में बोलती हैं। न्यायाधीश को समझ में नहीं आता कि अब इनमें से किसको कहे, तो वो कहता है ठीक है, एक रसगुल्ला मंगाता है, अंगूठे से बोलता है इसे उठाओ और खा लो। अंगूठा बहुत कोशिश करता है लेकिन खा नहीं पाता। दूसरे नंबर की उंगली से कहा जाता है, तीसरी की से कहा जाता है, ऐसे 5 उंगलियों से कहा जाता है और 5 उंगलियां उस रसगुल्ले को उठाकर नहीं खा पाती। अंत में न्यायाधीश बोलता है कि आप पूरे हाथ से उठा करके रसगुल्ला खाओ, 5 उंगलियां मिलकर के खाओ। तो 5 उंगलियां मिलती है, उस रसगुल्ले को उठाती हैं और खा लेती हैं। तब न्यायाधीश उन्हें समझाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वह अकेला है तो वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सकता। संगठन में शक्ति होती है जब हम सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, परस्पर सहयोग के साथ कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, सब मिलकर के कार्य करे तो वो कार्य हो जाता है। कि जैसे एक लकड़ी है, अगर हम लकड़ी को तोड़ने के लिए कहें तो लकड़ी टूट जाती है, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठर बना दिया जाता है तो उसे नहीं तोड़ा जा सकता। उसी प्रकार आप 5 उंगलियां भी एक साथ रहेंगी तो शक्तिशाली है, और अलग रहेंगी तो कोई भी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए संगठन में ही शक्ति है। अब इस तरीके से हम पहले कथा लिखेंगे, कथा लिखने के बाद फिर हम उस कथा से संबंधित सीख देंगे। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि एक साथ मिलकर संगठन में रहकर किसी भी कार्य को उचित तरीके से किया जा सकता है। यानी कि हम सब मिलकर किसी भी कार्य को करें तो उचित तरीके से कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी कथा सुनाई भी, समझाई भी, पहले अर्थ बताया, फिर कथा बताई, फिर सीख बताई। तो आज मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूं। गृह कार्य यह है कि एक लघु कथा लेखन आपको लिखना है और वो टॉपिक है सावधानी
हटी, दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी। तो इस टॉपिक पर आपको एक लघु कथा लेखन करना है। पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसके मामले में कथा लिखेंगे, फिर उससे संबंधित जो सीख हमें मिलती है वो लिखेंगे। तो आप इस वाले टॉपिक पर लघु कथा लेखन लिखना। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।